हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मां के चरणों को कभी धोकर उस पानी को अपने सिर माथे पर लगाया करते थे, वो मां अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसकी वजह से पीएम मोदी आज बेहद उदास हैं। और जब पीएम मोदी उदास हैं तो भला महादेव की काशी कैसे ना उदास रहती, क्योंकि इसी काशी से तो पीएम मोदी पिछले 9 सालों से सांसद हैं। और अब तो काशी और मोदी के बीच कुछ ऐसा रिश्ता बन गया है, वो इस काशी के लाडले बन गए हैं। यही वजह है कि आज जब मां के निधन की वजह से पीएम मोदी पर दुखों का पहाड़ टूटा तो महादेव की काशी भी उनके साथ खड़ी नजर आई। जिस मां ने जन्म दिया उस मां के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रखकर शमशान घाट की तरफ जाना, भला किसी बेटे के लिए इससे बड़ा भार और क्या हो सकता है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये भार उठाया, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक मां के बेटे भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले एक बेटे का फर्ज निभाया और मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। उसके तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री का भी फर्ज निभाया और बंगाल में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। अपने सांसद मोदी को एक बेटे के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी फर्ज निभाते हुए देखकर काशी वासियों का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया और दिल से अपने सांसद मोदी की तारीफ की। आप भी सुनिए काशी के लोगों ने पीएम मोदी के बारे में क्या कुछ कहा। गुरुजी, आज पीएम मोदी की मां का निधन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम प्रभावित नहीं होने दिया है। तुरंत अपने काम पे आ गए हैं और लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि इसकी वजह से कोई भी कार्यक्रम स्थगित न किया जाए, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा संदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में हमेशा आदर्श प्रस्तुत किया और ये उच्चतम आदर्श की स्थिति उन्होंने अपने माताजी से ही सीखी थी। आज उनकी माताजी का निधन हो गया। आज 2 बड़ी घटना है। एक तो आज ही के दिन 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराया था और आज़ादी का झंडा लहराया था। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का, हीराबेन का निधन हुआ और इनके जाने से दुखी तो सब है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश जरूर दे दिया कि चाहे जितनी भी व्यक्तिगत परेशानी हो, हम देश का काम को बाधित नहीं होने देंगे। इसलिए जैसे ही उनको राष्ट्र का काम पड़ा, उन्होंने एक बेटे के रूप में उनको अंतिम विदाई दी, वहाँ जाके दाह संस्कार किया और उसके तुरंत बाद वो फिर पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो भाग लिए। उन्होंने पूरे देश के लोगों से अपील किया। तो उन्होंने जो व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, ये आदर्श हम भगवान श्री राम को ही देखते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने जो मानवीय रूप में लीला की, व्यक्तिगत ज़िंदगी में जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, वही आदर्श नरेंद्र मोदी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह भारत का उच्चतम आदर्श है और यह धन्य है भारत माँ। और माँ हीराबेन को पूरे भारत के लोग आज दिल से याद कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बेटा दिया जिस बेटे ने भारत माँ को अपनी माँ समझा और अपनी माँ से बढ़कर भारत माँ को समझकर उसकी सेवा करने में लगातार लगे। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किए, धर्म स्थलों का उन्होंने विकास किया। बाबा विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या की नगरी भगवान श्री राम की नगरी हो, तो अपनी माँ से उन्होंने जो उच्चतम आदर्श सीखा, आज उनके नहीं रहने पर भी उस उच्चतम आदर्श का उन्होंने पालन किया। इसके लिए माँ हीराबेन को भी और नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग को भी, माँ बेटे को हम लोग हृदय से स्मृति भी करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। मेरा नाम एस एम अम्बेडकर है। हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से ही आया हूँ और आज एक प्रधानमंत्री की माँ का मौत हुआ और उनके सादगी को देख करके ऐसा प्रतीक हुआ कि आज कोई देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है। और उन्होंने जो कुछ भी, जैसा जिस सलूट के और साथ उन्होंने अपनी माँ का सादगी मनवाया और दाह संस्कार हुआ और उसमें बिल्कुल सादगी, साधारण तरीके से नंगे पैर गए, कंधे पर लाश लेकर के गए और लोगों के बीच में गए। ना कोई सिक्योरिटी का डर, ना ही कोई प्रोटोकॉल, ना ही कोई वो। इतना बढ़िया लगा कि वो दीर्घायु हो और वो अगली आने वाले 2024 का भी अगला प्राइम मिनिस्टर हो, हम यही उनसे उम्मीद करते हैं। किस तरीके से मोदी जी का उनकी माँ के साथ अपने रिश्ते को देखा? उनके माँ के साथ का रिश्ता देख करके इतना बढ़िया लगा है कि उससे देश को सीख लेना चाहिए कि एक माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है। अगर उनसे कोई सीख ले तो आज हमारे देश में बहुत उन्नति हो सकती है माँ बेटे के रिश्ते को लेकर के, क्योंकि उनका पैर धोना, पानी
से हाथ पैर धोना, उनके हाथ से खाना खाना, और ये सब बहुत अच्छा लगा। हर मौके पे मोदी जी जाते थे। हाँ, सभी अभी तो जून में ही उनके जन्मदिन पर जा करके 100वां जन्मदिन मनाया और उनको गिफ्ट तोहफा दिया, लेकिन जो माँ ने उनका आशीर्वाद दिया वो उनके साथ हमेशा स्वरमय बना रहे। हम मोदी जी से यही उम्मीद भी करेंगे कि अगले आने वाले 2024 में भी वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का निधन हो गया है, लेकिन उसके तो क्रियाक्रम करने के तुरंत पश्चात प्रधानमंत्री जी ने आज जो है अपना पूरा कार्यभार संभाल लिया है। लोगों से अपील भी की है कि इस वजह से कोई कार्यक्रम स्थगित न हो, काम सुचारू रूप से चलता रहे। इस संदेश को किस तरह से देखती हो, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो सच्चे देश सेवक हैं। उनके घर में इतनी बड़ी कैजुअलिटी पड़ी, उनकी माता जी का निधन हुआ। एक बेटे के लिए बहुत ही दुख का विषय होता है अपनी माँ को कंधा देना, लेकिन अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के बाद उनका जो कर्तव्य अपने देश के लिए है उसके लिए वो तुरंत लग गए और उन्होंने लोगों से अपील भी की कि इसके लिए कोई कामकाज ना रोका जाए। तो उनको हम एक सच्चे देश सेवक के रूप में देखते हैं। उन्होंने जिस तरह से अपना पारिवारिक कर्तव्य निभाया, उसके बाद वो देश सेवा में लग गए। यही वो बात है जो नरेंद्र मोदी को औरों से अलग बनाती है। गुरुजी, आज पीएम मोदी की माता जी का निधन हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद अपने कार्य में फिर से लग गए हैं। तो लोगों से अपील भी किए हैं कि इसकी वजह से कार्यक्रम कोई स्थगित ना हो, काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे। इस संदेश को किस तरह से देखते हो, क्या कहें? हमें याद है कुछ दिन पूर्व नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हम जब समय जन्मदिन पे वो मिले थे अपनी माँ से, तो उनकी माँ ने कहा था कि काम किए करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हमको लगता है ये मूल मंत्र है मोदी जी ने कि तुरंत जो है उसमें समय न गंवाते हुए उनकी अंतिम संस्कार किया और पुनः अपने कार्य पे लौट गए, ताकि राष्ट्र का काम बाधित न हो। हम ऐसी माँ को जो है हृदय से श्रद्धांजलि, बिना श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। पीएम मोदी की मां के निधन से शोक में डूबी महादेव की काशी के लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए पांडे घाट पर दीपदान भी किया और मां गंगा से प्रार्थना की गई कि पीएम मोदी की मां को श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। मैं पार्षद बंगाली टोला श्री चंद्रनाथ मुखर्जी। सर, कितना गम का ये माहौल है और क्या किया आज आप लोगों ने? आज सुबह जब पता चला हम लोगों को कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माता जी श्रीमती हीराबेन जी का निधन हो गया, तो सारे माहौल मतलब एकदम गंभीर हो गया और उदास हो गए कि 2022 जाते जाते पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को रुला के गए आज। और माता जी को हम लोग बंगाली टोला की तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा विश्वनाथ को निवेदन है कि माता जी को उनके चरणों में स्थान दे, जिसके लिए आज हमारे बंगाली टोला के महिला और पुरुषों ने माँ गंगा के पास उनके शांति के लिए हम लोग प्रार्थना किए कि माता जी को जो है अपने चरणों में स्थान दें। आज तो बहुत ही दुख का घड़ी है, क्योंकि एक माँ तो माँ ही होता है, माँ का जगह कोई ले नहीं सकते। उसका नाम हीरा था, तो वो अपने दिल से हीरा निकाल के उसको बेटे के सौंप दिया, जिसके माथे में पूरा देश का दायित्व है। और हम लोग आज सुबह आए और गंगा तट में उनका श्रद्धांजलि दिया दीप जला के। बहुत दुख का बात है। उन्होंने जहाँ भी रहा उनका आत्मा को शांति मिले, बस यही हम लोग कामना करते हैं। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महादेव की काशी के लोगों में आज जो ये प्यार और सम्मान दिख रहा है, जिस तरह से काशी के लोग भी उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, वो बस यूं ही नहीं है। पीएम मोदी भी काशी वासियों को अपने परिवार की तरह मानते हैं और कभी कभी तो बनारसी अंदाज में बोलते भी नजर आते हैं, जो बता रहा है कि साल 2014 में पहली बार काशी से सांसद बने नरेंद्र मोदी आज इस शहर के साथ साथ रच बस गए हैं और काशी के लोग भी उन्हें अब तो अपना मानने लगे हैं। यही वजह है कि आज पीएम मोदी के साथ साथ काशी के लोग भी उदास हैं। बहरहाल मोदी और काशी के बीच इस रिश्ते को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।